Good morning, children. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today we are going to study subject English, unit number 4. Topic is Rain, the poem. Children, now let us see this poem and let us understand the meaning of this poem. Let's recite this poem. Rain. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Children, now the season of monsoon has come, right? So in this monsoon season, what comes? Rain comes. So this is a poem about rains, in which the poet is telling us about the rain which is raining all around, and it falls on the fields and trees, and everyone has picked up their umbrellas here when it rains, and it also rains on the ships at sea, which means कि बारिश जब आती है तब हर जगह बारिश हो जाती है ना, तो बारिश की बूंदें जो होती है, जो रेन होती है, वो बारिश कहाँ कहाँ गिरती है? हर जगह पे गिरती है, चाहे वो फील्ड में हो, फील्ड मतलब जहाँ हम खेती या मैदान कुछ भी हो वहाँ पे भी गिरती है, वो पेड़ों पे भी गिरती है। और जब बारिश आती है तब हम इंसान क्या करते हैं? हम रेनकोट या अम्ब्रेलास लेके बाहर निकलते हैं पहन के, एंड कभी कभी वो शिप्स पे भी बारिश हो जाती है। जो शिप्स सी में होती है, दरिया में, वो शिप्स पे भी बारिश होती है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। फील्ड, फील्ड मतलब मैदान। अम्ब्रेलास, अम्ब्रेलास इट्स अ thing which protect us from rain. Then comes ships. ships मतलब जहाज। रेनकोट्स पहनते हैं और ज़रूरत पड़े तो अम्ब्रेला और रेन बूट्स भी पहन के हम बाहर जाते हैं, और इस तरह हम अपने आप को ड्राई रखते हैं बारिश में। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? ये सब बच्चों को ये पसंद होता है, बारिश में बाहर खेलना, इन दी वाटर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? अब पानी के अंदर कौन सी चीज़ें रहती हैं? तो फिशेस हैं, फिर वेल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें जो पानी के अंदर रहती हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स लिसन। हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ अ रेनफॉल? क्या आपने कभी भी बारिश का साउंड सुना है? यस, वी हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलास? अम्ब्रेलास पे कौन सा साउंड बनाते हैं? टिप 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 करके अम्ब्रेला पे साउंड बनाते हैं रेन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज? लीव्स ऑफ द ट्रीज पे कौन सा साउंड होता है? वो आपको इसमें लिखना है, ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपको इसमें फिल करना है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द विंडो? विंडो पे कौन सा साउंड बनाता है? ये सारे साउंड्स आपको देखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56, काउंटिंग क्लाउड्स। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट वन इज, वेयर डज द रेन फॉल? रेन कहाँ फॉल कर रही है? इट फॉल्स ऑन द फील्ड्स एंड द ट्रीज। It rains on the umbrellas also, and it rains on the ships at sea also. See the next question. What do people use when it rains? लोग क्या यूज़ करते हैं जब बारिश होती है? तो पीपल यूज़ अम्ब्रेलाज
and wear the raincoats when it rains. See the next topic. Let's talk. So we have to just discuss the question and answers. See the first one. What do you do on a rainy day? आप रेनी डे पे क्या करते हो? सो हम खेलते हैं बारिश में, हम बारिश का मज़ा लेते हैं और हम रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास वेयर करके ही हम बाहर जाते हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? तो आप बारिश में अपने आप को ड्राई कैसे रखते हो? तो हम क्या करते हैं, रेनकोट्स पहनते हैं और ज़रूरत पड़े तो अम्ब्रेला और रेन बूट्स भी पहन के हम बाहर जाते हैं और इस तरह हम अपने आप को ड्राई रखते हैं बारिश में. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? यस, सब बच्चों को ये पसंद होता है बारिश में बाहर खेलना इन दी वाटर. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर? अब पानी के अंदर कौन सी चीज़ें रहती हैं? तो फिशेस हैं, फिर वेल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें जो पानी के अंदर रहती हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं या लिख सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स लिसन. हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ अ रेनफॉल? क्या आपने कभी भी बारिश का साउंड सुना है? यस, वी हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What sound does the rain make on umbrellas? अम्ब्रेलास पे कौन सा साउंड बनाते हैं? टिप 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 करके अम्ब्रेला पे साउंड बनाते हैं रेन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What sound does the rain make on the leaves of the trees? लीव्स ऑफ द ट्रीज पे कौन सा साउंड होता है वो आपको इसमें लिखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको इसमें फिल करना है. ओके. See the next question. What sound does the rain make on the window? विंडो पे कौन सा साउंड बनाता है? ये सारे साउंड्स आपको देखना है. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56, काउंटिंग क्लाउड्स. सो चिल्ड्रन, we have to first understand the story, then we have to complete this story. So shall we start? As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let us play." अब यहाँ पे एक क्लाउड जैसे ही स्काई में आया है एक दिन, वैसे ही एक दूसरा लिटिल क्लाउड जो था वो उसके साथ आया है और वो ऐसा बोल रहा है फर्स्ट क्लाउड को कि चलो हम खेलते हैं. As two little clouds danced in the sky so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" अब जब ये दो क्लाउड्स डांस कर रहे हैं ब्लू स्काई में, वहाँ पे ही एक थर्ड क्लाउड आता है और वो उन दोनों क्लाउड्स को पूछता है कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ. As three little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. अब जैसे ये तीनों क्लाउड्स हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे स्काई में, वैसे ही हवा एक और क्लाउड को भी उनके पास लेके आई. As four little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. अब जब ये चारों क्लाउड्स ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, तो उतने में ही एक और लिटिल क्लाउड भी उनको धीरे से ज्वाइन कर जाता है. नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड डिड. अब हमें ये लिखना है कि फिफ्थ क्लाउड और सिक्स्थ क्लाउड ने क्या किया होगा. एज फिफ्थ लिटिल क्लाउड केम टुगेदर क्लोजली. अब जैसे ही 5 क्लाउड्स हो गए वो
एकदम साथ में आ गए और एकदम क्लोज हो गए। दे बिगन टू बिकम हैवी। और जब 5 क्लाउड्स एक साथ हो जाते हैं तो बहुत हैवी हो जाते हैं। As 6th little cloud joined them, they started to rain heavily. और जब 6 little clouds एक साथ हो गए और वो 5 ऑलरेडी हैवी थे, तो ये 6th वाला ऐड होके और भी हैवी हो गया और उससे क्या हो गया, वो और भी ज़ोर से बारिश गिराने लगे। Understood? I hope you are clear with this story also. Children, here we end our 4th unit, which is a poem, that is Rain. And we have discussed its question and answers and its other question and answers. Also the story Counting Clouds we have covered in this video. And children, if you have any doubts, then all your doubts will be cleared in the doubts clearing session, which will be on Thursday. Till then, we'll be meeting in the next videos. Thank you for watching this video. Have a good day.